हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री का क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है उनीस दुबे। आप जब भी आप देख रहे हैं बूस्टर पढ़ाई, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन है द प्रोसेस इन विच द न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। केमिकल रिएक्शन वो होता है कि जो कि नई प्रॉपर्टीज के साथ रिएक्शन करके फॉर्म्ड होता है, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं? हमारी पहली प्रॉपर्टी है इवोल्यूशन ऑफ द गैस। यहाँ पे जैसे जिंक प्लस डाइल्यूटेड H2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन को गैस की तरह निकाल दे रहा है। यहाँ पे जिंक को ZnSO4 बना रहा है। तो यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टीज है हमारी फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, वाइट पाउडर फॉर्म होता है, जैसे कि BaCl प्लस H2SO4 रिएक्ट विद BaSO4 प्लस H2HCl। मतलब BaSO4 जो है यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट मतलब सफ़ेद पाउडर के रूप में आपको मिलेंगे। तीसरा है हमारा चेंज इन कलर में भी चेंज होगा। जैसे आयरन है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। यहाँ पे कॉपर दिया गया, जो कॉपर सल्फेट दिया गया है, तो यहाँ पे ब्लू कलर में होगा। तो यहाँ पे जब रिएक्शन करेंगे आयरन के साथ, ये ग्रीन कलर का हो जाएगा कुछ समय में। FeSO4 प्लस CuCu को यहाँ पे निकाल दिए बाहर। ठीक है, तो हमारा फोर्थ प्रॉपर्टीज है जो वो है चेंज इन टेम्परेचर। CaO प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट हुए तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हीट यहाँ पे निकाल लिया, यहाँ पे गर्म हो जाता है। यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी है चेंज इन स्टेट। यहाँ पे जो होता है NH3 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब रिएक्शन होगा दोनों में NH4Cl, ये सॉलिड में निकलेंगे और ये रिवर्सिबल होता है नेचर में। मतलब ये कि दोबारा जो है रिवर्स हो सकता है। और यहाँ पे टाइप्स, उसके बाद हम लोग इतना समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे पहला है कम्बिनेशन रिएक्शन, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट कॉल्ड द कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स जब हम रहते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट साइड में केवल एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, सब्सटेंस बनाते हैं, वही है कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना हो गया 2MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। कम्बिनेशन रिएक्शन में दो और रिएक्शन भी आती है केमिकल एक्सोथर्मिक इक्वेशन। एक रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज्ड is known as the exothermic reaction. Respiration is the best example of this reaction। मतलब ये कि यहाँ पे जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसको जब ये रिएक्शन करता है तो ना यहाँ पे हीट अपने आप उस रिएक्शन से निकलती है। जैसे यहाँ पे हीट निकलती है खुद से। और इसका जो एग्जांपल है वो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलेंगे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ATP जो है ये एनर्जी के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में मिलेगी आपको। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा एंडोथर्मिक इक्वेशन। रिएक्शन इन विच वी हैव टू गिव हीट फॉर द अकरेंस ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे कि रिएक्शन करवाने के लिए हीट दिया जाए, वही होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल है हमारा CO2 प्लस H2O। यहाँ पे जब रिएक्ट हुआ तो क्लोरोफिल या सनलाइट जो होता है कि वार्म रहता है, मतलब हीट देता रहता है, तो उसके प्रेजेंस में जब होता है यहाँ पे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद तो हमारा सेकेंड रिएक्शन आता है जो है decomposition reaction, when two or more substances split into the two or more simpler subjects by the action of the heat, light and electricity, called the decomposition reaction। CaCO3 रिएक्ट करेंगे। इसमें मतलब ये हो गया कि
एक एक ही सब्सटेंस रिएक्टेंट के साइड जब ब्रोकन डाउन होते हैं, प्रोडक्ट के साइड में दो या दो से अधिक होते हैं, वही होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, जब हीट दिया गया तो CaO का कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में, कैल्शियम ऑक्साइड जो है सॉलिड के फॉर्म में निकाल दिया। थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम द डाइल्यूटेड एसिड। मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में हाई रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में आप लोग पढ़ेंगे, हाई रिएक्टिव मेटल जो होते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, वही होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल द Zn प्लस डाइल्यूटेड H2SO4 एक्वा सोल्यूशन ZnSO4 प्लस H2। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वो है जिंक जो है डिस्प्लेस कर दे रहा है हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव मेटल है जिंक से। तो ठीक है, इसके बाद हमारा फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3। मतलब ये कि इसमें केवल दो सब्सटेंस दिए रहेंगे, उसमें एक्सचेंज कर लेते हैं अपने आयन्स को ये लोग। जैसे कि NO3 Ag वाला जो है, इसके प्रोडक्ट के साइड में Na के साथ हो जाएगा, और जो Cl है NaCl है, Cl जो क्लोरीन है वो सिल्वर के साथ हो जाएगा। ठीक है, इतना समझे। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन। मतलब ये एक छूट गया था। फिफ्थ है रिडॉक्स रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच द बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्लेस मतलब परफॉर्मेंस करते हैं। जैसे पहला है हमारा ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन और रिमूवर ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस नोन एज द ऑक्सीडेशन। किसी सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन को ऐड किया जाए वही होता है ऑक्सीडेशन, और हाँ उसमें हाइड्रोजन को डिस्प्ले किया जाए मतलब बाहर निकाला जाए, वही होता है ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस O2। पहले यहाँ पे देखो सब्सटेंस में Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसमें देखो ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस बाय एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस कॉल्ड द रिडक्शन। MgO हीट इज गिवन टू MgO प्लस O2। मतलब यहाँ पे हीट जो ऑक्सीजन जो है बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ पे हीट दिया गया तो MgO था, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड था, यहाँ पे मैग्नीशियम इधर निकाल दिया, और हीट दिया गया तो O2 बाहर निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, इतना समझे आप लोग। इसके बाद आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। मतलब यहाँ पे कोरिजन ऑफ द मेटल होता है। डेली लाइफ में इफेक्ट क्या होता है हमारे ऑक्सीडेशन का। तो जैसे पहला है हमारा कोरिजन ऑफ द मेटल्स। कोरिजन इज द प्रोसेस इन विच द मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ द एयर मॉइस्चर एसिड और बेस ऑन दियर सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे कोरिजन में क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं ना उस पर रस्ट लग जाता है, मतलब वो खराब हो जाते हैं, उनके ऊपर डिसेबल कंपाउंड्स आ जाते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन के ऊपर रस्ट लग जाता है, मतलब मूर्छा लग जाता है, तो वही होता है अनवांटेड कंपाउंड्स आ जाते हैं उसके ऊपर। उसको हम लोग प्रिवेंट कैसे करेंगे, उसके मेथड्स टू प्रिवेंटिंग द कोरिजन। वी आर प्रिवेंटिंग द कोरिजन बाय अप्लाइंग द ग्रीस ऑयल पेंट्स कोटिंग ऑफ द अनदर मेटल। मतलब उसको हम कैसे बचाएंगे, जैसे कोई लोहे का आपने दरवाजा लगा, उस पर हम लोग ऑयल लगा सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, उसको हम लोग बचाने के लिए। इसके बाद हमारा दूसरा है, ये तो कोरिजन हो गया। दूसरा है हमारा रेंसिडिटी मतलब क्या होता है ना, मतलब रेंसिडिटी ऑफ फूड के बारे में यहाँ दिया है। द कंडीशन प्रोड्यूस बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड अप द अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, इट कॉल्ड द रेंसिडिटी। मतलब ये कि यहाँ पर
जो होता है फूड, जो रेंसिडिटी होता है इसमें, फैटी फूड जो तेल में फ्राई किए रहते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, अजीब सा टेस्ट, बदबू देने लगते हैं, अजीब सी सुगंध आने लगती है, उसमें से खराब बदबू देने लगते हैं, खाना अच्छा नहीं लगता खाने में। उसको प्रिवेंशन के लिए हम लोग कहते हैं मेथड टू प्रिवेंट द एसिडिटी बाय एडिंग द एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक BHA एंड BHT। ठीक है, इसमें हीलियम हम लोग ऐड कर देते हैं ताकि ना वो ख़राब ना, जैसे चिप्स का पैकेट होता है ना उसमें गैस भरा रहता है वैसे ही। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं केमिकल इक्वेशन का। तो व्हेन केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एंड फार्मूला कॉल्ड एज द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स साइड 1 equal to the number of atoms of product side, the reaction is called the balanced chemical reaction। मतलब यहाँ की दो टाइप्स के होते हैं केमिकल रिएक्शन, पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया, दूसरा अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। बैलेंस केमिकल रिएक्शन होता है व्हेन द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट साइड 1 equal to the number of the atoms of the product side, the reaction is called the balanced chemical reaction equation। फॉर एग्जाम्पल MgO प्लस O2, मतलब यहाँ पे कि दोनों तरफ यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, मतलब ये बैलेंस है। उसके बाद हमारा दूसरा आता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हेन द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट साइड is not equal to number of atoms of product side, then the reaction is called the unbalanced chemical equation। It is known as the skeleton chemical equation। skeleton chemical equation वो होता है कि मतलब कहते देता है कि ना skeleton equation दिए उसको बैलेंस करो, मतलब यही होता है। जो यहाँ पे मैग्नीशियम फॉर एग्जांपल, जैसे एक मैग्नीशियम हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम भी 1 है, मतलब यहाँ पे केवल मैग्नीशियम देते, मतलब ये अनबैलेंस है, अनबैलेंस होता है। ठीक है, तो इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो एसिड बेस और सॉल्ट में। ठीक है, चलो वीडियो को पूरा देखना, देख ही चुके होंगे आप लोग, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।